स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद जाफिर। मैं आपको यूट्यूब चैनल फ़िज़िक्स में खुशामदीद कहता हूँ। आज हमारा फ़िज़िक्स का फर्स्ट ईयर की फ़िज़िक्स का चैप्टर नंबर 1 है कि मेजरमेंट। इसको हम स्टडी करेंगे। उसमें आज हम सबसे पहले डेफिनेशन लिखेंगे थी साइंस की, कि साइंस का मतलब क्या है और उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। द नॉलेज which is obtained on the basis of observations and experiments. Is called साइंस। ऐसा इल्म जो मुशाहिदात और तजर्बात की बिना पर हासिल किया जाए उसे क्या कहते हैं जी? साइंस कहते हैं। अक्सर बच्चों के माइंड में ये क्वेश्चन राइज होता है कि जी साइंस को अंडरस्टैंड करने के लिए क्या हमें लेबॉर्ट्री में जाना पड़ेगा, वहाँ पर ऑब्जर्वेशन होगी और एक्सपेरिमेंट्स होंगे? नहीं जी, आप इसको कॉमन एग्जांपल से भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इसकी कॉमन एग्जांपल क्या है जी? फॉर एग्जांपल एक हमारे पास बॉय है, उसको हम कहते हैं जाओ मार्केट से एप्पल खरीद कर लाओ। वो मार्केट में जाता है जी, कहाँ जाता है? मार्केट। मार्केट में जाने के बाद वो सबसे पहले क्या करेगा? एप्पल्स को क्या करेगा जी? ऑब्जर्व करेगा, ऑब्जर्वेशन करेगा। ऑब्जर्वेशन में क्या क्या चीज उसने अंडरस्टैंड की, क्या देखा उसने? सबसे पहले वो हो सकता है उसने नंबर 1 पे क्या देखा? साइज। और नंबर 2 पे उसने चेक किए थी कलर्स। ये देखने से उसे पता चल गया कि साइज और कलर्स क्या क्या है। नंबर 2 पे आता है जी एक्सपेरिमेंट। वो एक्सपेरिमेंट क्या है? वो रेडी वाले से इजाज़त लेने के बाद ये डिफरेंट कलर्स और साइज के जो एप्पल्स है, मैं सपोज कर लेता हूँ पहले उसने येलो कलर के एप्पल्स को ईट किया, खाया, उसका टेस्ट चेक किया कि किस तरह का था, अच्छा लगा या बुरा लगा, जो भी था उसने जज कर लिया। नंबर 2 पे उसने ग्रीन वाले एप्पल्स को ईट किया, इसका भी जो भी टेस्ट था उसने अंडरस्टैंड चेक कर लिया। नंबर 3 पे रेड कलर वाले एप्पल्स को खाया, ईट किया और बहुत ही मजा आया, आई थिंक। अब देखें, ऑब्जर्वेशन में साइज और कलर आ गए, एक्सपेरिमेंट में उसने डिफरेंट कलर और साइज के एप्पल्स को ईट किया, ईट करने के बाद उसका क्या पता चला? टेस्ट का, जायके का पता चला कि इसका जायका क्या है। अब उसके माइंड में एक डाटा इकट्ठा हो गया है। ऑब्जर्वेशन के बाद जो डाटा इकट्ठा हुआ उसमें क्या आ गए? साइज और कलर्स आ गए। एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ? जिसका टेस्ट आ गया। मैं सपोज कर लेता हूँ कि उसको कौन से एप्पल पसंद आ गए जी? रेड कलर वाले का जो टेस्ट है उसको अच्छा लगा। इस तरह उसके माइंड में एक डाटा इकट्ठा हो गया और अब हमेशा वो जब किसी दूसरे स्टूडेंट को कहेगा कि मार्केट से कौन से एप्पल खरीद कर लाने, वो यही कहेगा कि आपने हमेशा रेड कलर वाले एप्पल लाने हैं, क्योंकि उसने पहले चेक कर लिया होगा, ऑब्जर्व भी कर लिया होगा और एक्सपेरिमेंट भी कर लिया। अब उसके माइंड में ये जो डाटा इकट्ठा हो गया है आफ्टर ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट्स, उसे क्या कहते हैं जी? साइंस कहते हैं। 18वीं सेंचुरी की ही बात है, अभी हम साइंस को मजीद भी स्टडी करेंगे। 18वीं सेंचुरी में 18वीं सेंचुरी में
साइंस को दूसरी तरह स्टडी किया गया जिसको कहते हैं जी नेचुरल फिलॉसफी। क्या कहते हैं? नेचुरल फिलॉसफी। नेचुरल का मतलब होता है कुदरती तौर पर, नेचुरल फिलॉसफी। नेचर, कुदरत, कुदरत को समझने का इल्म भी साइंस ही कहलाता है। लेकिन नेचुरल फिलॉसफी का नाम क्यों दिया गया? क्योंकि नेचर का मतलब है कुदरती, और फिलॉसफी फिलोसोफिया से निकला है, यानी कि सोफियाना इल्म। नंबर 1 फिलो, नंबर 2 पे है जी सोफिया, या इसको आप यूं भी राइट कर सकते हैं फिलोसोफिया से, फिलोसोफिया। जो फिलॉसफी वर्ड निकला है ये फिलोसोफिया से निकला है, यानी कि सोफियाना इल्म। क्योंकि पहले में ये लोग सूफी कहलाते थे, वक्त गुजरने के साथ साथ इनको क्या कह दिया गया? साइंटिस्ट का नाम दे दिया गया। ठीक है, नेचुरल फिलॉसफी, कुदरत को समझने का इल्म। हर किसी की अपनी टेक्निक्स हैं, वो कुदरत को कैसे समझते हैं। तो इसके हम डेफिनेशन सबसे पहले राइट करते हैं कि नेचुरल फिलॉसफी की डेफिनेशन क्या बनती है। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, द स्टडी of different aspects of nature, कुदरत के मुख्तलिफ पहलुओं का इल्म। एस्पेक्ट्स का मतलब होता है पहलुओं, यानी कि दुनिया को समझने की कोशिश की इंसान ने कि उसके इर्द गिर्द क्या हो रहा है, उसके इर्द गिर्द क्या हो रहा है, मुख्तलिफ एंगल से, मुख्तलिफ पहलुओं से। अब इसमें भी पहलुओं में अगर हम बात करें तो नेचुरल फिलॉसफी को ही साइंस कहा गया, क्योंकि इसमें भी ऑब्जर्वेशन पाई गई, ऑब्जर्वेशन, क्योंकि इंसान ने दुनिया को देखा, उसके ऊपर सोच विचार किया। क्योंकि जब हम किसी चीज को देखते हैं, कुदरत की बनाई हुई चीजों को देखते हैं, तो हम उसमें एक सीक्वेंस, एक ऑर्डर को फाइंड नहीं कर सकते जस्ट देखने से। फॉर एग्जांपल, अगर मैं देखूं कि मेरे पास एक दूसरा इंसान खड़ा है, अब मुझे क्या पता है पहले उसकी कौन सी चीज बनी, उसकी सीक्वेंस क्या है। अगर मैं दरख्त को देखूं तो मुझे तो नहीं पता कि ये दरख्त कैसे बना, आया कि पहले बीज था, फिर उससे पौधा बना, फिर उससे बड़ा हुआ दरख्त बन गया, वो एक सीक्वेंस है। तो ऑब्जर्वेशन में जब हमने दुनिया को देखा, नेचुरल थिंग्स को देखा, किसको देखा? नेचुरल थिंग्स को, कुदरती चीजों को, तो उनमें क्या पाया गया जी? डिसऑर्डर पाया गया। क्या पाया गया जी? डिसऑर्डर। उन फैक्ट्स में डिसऑर्डर पाया गया। तो इस डिसऑर्डर को खत्म करने के लिए क्या किया गया जी? एक्सपेरिमेंट्स किए गए। नंबर 2 एक्सपेरिमेंट्स। जब एक्सपेरिमेंट्स किए गए, एक्सपेरिमेंट्स में क्या किया गया? उन मटेरियल थिंग्स को या नेचुरल थिंग्स को जिसको हमने ऑब्जर्व किया और उनमें कोई ऑर्डर नहीं था, यानी कि वो डिसऑर्डर थी, तो तब क्या किया? अगर नेचुरल थिंग्स में, नेचुरल थिंग्स में क्या मालूम किया गया जी? ऑर्डर मालूम किया गया। ऑर्डर, एक तरतीब मालूम की गई। तो वही बात आ गई कि नेचुरल फिलॉसफी में भी हमने किसको स्टडी किया? ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट्स को। जिसका मतलब है साइंस की दो डेफिनेशंस है। नेचुरल फिलॉसफी को भी क्या कह सकते हैं? साइंस कह सकते हैं। तो 18वीं सेंचुरी की ही बात है, कुछ वक्त गुजरने के बाद नेचुरल फिलॉसफी को, नेचुरल फिलॉसफी को डिवाइड किया गया। नेचुरल फिलॉसफी को डिवाइड किया गया दो ग्रुप्स में।
नेचुरल फिलॉसफी को डिवाइड किया गया दो ग्रुप्स में। नंबर 1 पे था हमारे पास फिजिकल साइंस, नंबर 1 पे था फिजिकल साइंस, और नंबर 2 पे था हमारे पास बायोलॉजिकल साइंस। नंबर 2 पे बायोलॉजिकल साइंस, बायोलॉजिकल साइंस को स्टडी किया गया। सवाल यह है कि फिजिकल साइंस क्या है? स्टडी ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स, यानी कि बेजान अशिया के बारे में। नॉन लिविंग थिंग्स, बेजान अशिया का इल्म, ऐसी चीजें जिनमें कोई जान ना पाई गई हो। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास लकड़ी का एक टुकड़ा है या पत्थर का एक टुकड़ा है, ये नॉन लिविंग्स है, इनमें कोई जान नहीं है, तो उनके बारे में जो इल्म हासिल किया गया उसे क्या कहते हैं जी? साइंस कहते हैं। नंबर 2 पे क्या है जी? बायोलॉजिकल साइंस। बायो का मतलब है जिंदगी, सिंपल सी बात है, स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स, स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स, जानदार अशिया का इल्म। 18th सेंचुरी में ही हमने, या 19th सेंचुरी के स्टार्ट तक बिगनिंग, हमने जस्ट साइंस को स्टडी किया कि साइंस है क्या। आई थिंक कि आपको समझ आ गया होगा कि साइंस में हम सिर्फ कुदरत को अंडरस्टैंड करते हैं, नेचर को अंडरस्टैंड करते हैं। अल्लाह पाक ने ये दुनिया बनाई, ये कायनात बनाई है, हम जस्ट इसको क्या कर रहे हैं? समझने की कोशिश कर रहे हैं। आई थिंक हम इसको कभी समझ नहीं पाएंगे और हमेशा कोशिश करते ही रहेंगे। तो 18th सेंचुरी कंप्लीट होने के बाद 19th सेंचुरी में, 19th सेंचुरी 19वीं सदी में या 19th सेंचुरी के बिगिनिंग में, आगाज में फिजिकल साइंस को लिया गया। फिजिकल साइंस, और फिजिकल साइंस को डिवाइड किया गया 5 ग्रुप्स में। इट इज डिवाइडेड इनटू 5 डिसिप्लिन। इट इज डिवाइडेड इनटू 5 डिसिप्लिन्स, और ग्रुप्स भी कह सकते हैं, 5 डिसिप्लिन। वो डिसिप्लिन्स कौन कौन से हैं जी? नंबर 1 पे था हमारे पास फिजिक्स, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट ही फिजिक्स है। इट मीन 18th सेंचुरी गुजर जाने के बाद 19th सेंचुरी में जाकर हमें फिजिक्स का पता चल रहा है, और आज हमने उसी को स्टडी करना है कि फिजिक्स है क्या। तो वजह से स्टूडेंट्स, नंबर 2 पे था केमिस्ट्री, नंबर 3 पे था एस्ट्रोनॉमी, नंबर 4 पे था जियोलॉजी, नंबर 5 पे है कंप्यूटर नेटवर्क्स, कंप्यूटर नेटवर्क्स। फिजिक्स इल्म तबीयत, केमिस्ट्री का मतलब है जी इल्म कीमिया, एस्ट्रोनॉमी का मतलब है जी, अगर आप राइटिंग खूबसूरत बनाना चाहते हैं तो ये डिजाइन फॉलो करें। एस्ट्रोनॉमी का मतलब है इल्म फल्कियात, आसमानों का इल्म। जियोलॉजी का मतलब है इल्म तिबकातुल अर्ज,
क्योंकि अल्लाह पाक कुरान माजिद में फरमाता है, पारा नंबर 29 सूरह तौबा में, सबआ समावातिन तिबाका, अल्लाह पाक ने 7 आसमान और 7 ज़मीनें को दर्जे बनाए हैं। जिस तरह के देखें, इल्म फुल के आसमानों का इल्म, इल्म तिबकादुल अर्ज़ ज़मीन की तहों का इल्म। तो हमें इसके बारे में क्या जानना है जी? इल्म जानने की कोशिश करनी है, क्योंकि हम कुदरत को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो नंबर 5 पे है कंप्यूटर नेटवर्क्स मौसमों की निशानदेही करना। मौसमों की निशानदेही करना कि आइंदा 24 घंटों के दौरान पंजाब में बारिश का इम्कान है या नहीं है, या हवाएं चलने का इम्कान है, तो वो कंप्यूटर नेटवर्क्स की बदौलत हम ये मालूमात हासिल कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारा आज का आर्टिकल है जी फिजिक्स। अब हम अंडरस्टैंड करेंगे फिजिक्स क्या है, फिजिक्स की डेफिनेशन क्या है, इसको हम किस तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन राइट करेंगे। आप भी अपने रजिस्टर फॉर्म लीजिए और इसको साथ साथ नोट करते जाइए, ताकि आपके नोट्स भी बन जाएं और बवक्त ज़रूरत आपके काम भी आ सके। और उम्मीद करता हूँ आपको हर वक्त हर लम्हा इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी और इनके नोट्स बनाते जाइए साथ साथ। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को देखते हैं कि फिजिक्स की डेफिनेशन क्या है, क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है वो फिजिक्स है। फिजिक्स क्या है जी? फिजिक्स द स्टडी ऑफ मैटर, एनर्जी एंड देयर रिलेशनशिप बिटवीन देम। याद रखें, जो भी चीज है हम वो मैटर से मिलकर बनी है। अगर मैटर नहीं है तो एनर्जी नहीं है, यानी कि ये दोनों एक दूसरे के लिए लाजिम और मलजूम करार दिए गए हैं। द स्टडी ऑफ मैटर, द स्टडी ऑफ मैटर, एनर्जी एंड देयर relationship between them, relationship between them, और इसका आपस में बाहमी ताल्लुक। यानी कि दो चीजों को हमने अंडरस्टैंड करना है कि नंबर 1 पे है जी हमारे पास मैटर और नंबर 2 पे है जी हमारे पास एनर्जी। ये दोनों चीजें लाजमी हैं और इनका आपस में एक जो बाहमी ताल्लुक है, इनका आपस में एक जो रिश्तेदारी है, बाहमी ताल्लुक, जो रिश्तेदारी है, उसको हम जब आपस को में स्टडी करते हैं तो उसको क्या कहते हैं जी? फिजिक्स कहते हैं। इंसान बना है, सिंपल सी बात है, मैटर है, क्योंकि ये वजन भी रखता है और जगह भी घेरता है। और सिंपल सी बात है, इंसान उस वक्त तक चलेगा जब तक उसके पास एनर्जी है। अगर एनर्जी नहीं है तो इसका मतलब है वो इंसान नहीं है, वो मुर्दा कहलाएगा। राइट? तो सबसे पहले हम इस, और आइंस्टाइन ने फिजिक्स का जो रिलेशन है मैटर और एनर्जी का, वो अपने इक्वेशन में बताया है। इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय, इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय, किससे रिप्रेजेंट किया जा सकता है? आइंस्टाइन इक्वेशन, आइंस्टाइन और एनर्जी इक्वेशन। अब आपके माइंड में होगा कि आइंस्टाइन इक्वेशन क्या है और एनर्जी इक्वेशन क्या है। असल में ये एक ही चीज के दो नेम हैं। आइंस्टाइन इक्वेशन भी कह सकते हैं आप, एनर्जी भी इक्वेशन कह सकते हैं। वो क्या है जी? E इज इक्वल्स टू mc स्क्वायर। इसमें क्या है जी हमारे पास? E हमारे पास एनर्जी है, m क्या है मेरे पास? मैटर भी कह सकते हैं,
या इसको कह सकते हैं मैस। सी क्या है हमारे पास, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट की जो वैल्यू होती है इसको लिखा जाता है 3 मल्टीप्लाई 10⁻⁸ मीटर पर सेकंड। याद रखें ये वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहती है। क्यों कांस्टेंट रहती है, क्योंकि जो हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट जो है, स्पीड ऑफ लाइट या जस्ट लाइट भी कह सकते हैं, ये हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। कौन सी वेव है बेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब माइंड में क्वेश्चन होगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है। मैं सिंपल से इसका मतलब बता देता हूं। सेकंड ईयर में हमारा एक पूरा चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के बारे में कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का मतलब क्या बनता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का मतलब है जी ऐसी वेव जिनके गुजरने के लिए या प्रोपेगेशन के लिए, इशाअत के लिए, ट्रांसफर होने के लिए रिक्वायर नो मीडियम, नो मीडियम, इनके गुजरने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती। ये था जी हमारे पास फिजिक्स की डेफिनेशन। मैटर और एनर्जी को किस तरह हमने अंडरस्टैंड किया, किस इक्वेशन से उसको रिप्रेजेंट किया जाता है, और उसमें सी क्या है हमारे पास। इसके बाद रह गया जी हमारे पास मैस और एनर्जी। याद रखें एनर्जी और मैस both are form of energy, form of energy। और आप जानते हैं एनर्जी कैन नेवर बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉय, ना तो एनर्जी को पैदा किया जाता है ना ही खत्म किया जाता है, बट इट कैन बी चेंज। एनर्जी कैन बी चेंज from one form to another form। एनर्जी को एक हालत से दूसरी हालत में तब्दील किया जा सकता है, लेकिन इसको ना तो पैदा किया जा सकता है और ना ही खत्म किया जा सकता है। ये था जी हमारे पास आज हमने जो सिंपल सा आर्टिकल पढ़ा साइंस के बारे में कि साइंस क्या है। साइंस का दूसरा नाम क्या है जी, नेचुरल फिलॉसफी है। नेचुरल फिलॉसफी में हमने किन चीजों को स्टडी किया, ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट्स को। साइंस में भी किसको स्टडी किया हमने, ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट्स को, दो चीजों को स्टडी किया। पुराने जमाने में इसको फिलॉसफी का नाम दिया जाता था और मौजूदा जमाने में या कुछ रेवोल्यूशन आने के बाद उसको नाम दे दिया गया जी साइंस का। फिर हमने देखा कि नेचुरल फिलॉसफी को कितने ग्रुप्स में डिवाइड किया गया, फिजिकल साइंस में और बायोलॉजिकल साइंस में। फिर 19वीं सेंचुरी आ गई, फिजिकल साइंस को किस में डिवाइड किया गया जी, 5 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया। और उसमें हमारा जो मेजर ग्रुप था वो क्या था जी, फिजिक्स। फिजिक्स की हमने डेफिनेशन अंडरस्टैंड की, स्टडी ऑफ मैटर, एनर्जी एंड देयर रिलेशनशिप बिटवीन देम। मादा, एनर्जी और उसका आपस में जो बाहमी ताल्लुक है उसको अंडरस्टैंड करने को क्या कहते हैं जी, फिजिक्स कहते हैं। और हमने कहा कि मैटर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एम से हमने लिख दिया। एनर्जी को किससे रिप्रेजेंट किया, ई से। और सी क्या है जी हमारे पास, स्पीड ऑफ लाइट है। इसके बारे में हमने पढ़ा कि ये क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। एनर्जी और मैस दोनों क्या है, फॉर्म ऑफ एनर्जी हैं, क्योंकि एनर्जी कैन नेवर बी चेंज, कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म बट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉय। तो अल्लाह हाफिज़ जी, आज का हमारा लेक्चर कंप्लीट हुआ। और याद रखिए यूट्यूब चैनल फिजिक्स ही फिजिक्स को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना नहीं भूलना। अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट लेक्चर में हम फिजिक्स को मज़ीद स्टडी करेंगे। अल्लाह हाफिज़।